हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग एक बार फिर से रेलवे स्पेशल की क्लास में प्रैक्टिस सेट 10 को कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग रेलवे स्पेशल में प्रैक्टिस सेट 10 को देखेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट 9 तक जिसने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत देश का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था। क्या है पहला क्वेश्चन कि भारत देश का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था। तो देखिए, भारत देश का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति वो डॉक्टर जाकिर हुसैन था। भारत देश का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन था। ऑप्शन ए क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, मोरारजी देसाई ये जो है भारत देश का प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री था। भारत देश का प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था आपका मोरारजी देसाई, ठीक है। और सैयद महमूद कौन था, तो ये था प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश जो था वो था आपका सैयद महमूद प्रथम। और सैनम अयंगार जो है ये लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष था लोकसभा का सैनम अयंगार, ठीक है। तो यहाँ पे भारत देश का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। ऑप्शन ये क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेपेटाइटिस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए, हेपेटाइटिस बीमारी से यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। और मसूरा से देखिए, तो मसूरा जो है आपका स्कर्वी, पायरिया ये सब जो बीमारी है वो आपका मसूरा प्रभावित होता है, ठीक है। और फिर तंत्रिका तंत्र में जो है इसमें कौन सा बीमारी प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र जो है आपका पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, उसके बाद मृगी हो गया, टिटनस हो गया। तो ये सब जितने भी रोग है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, ठीक। और मधुमेह ये सब जो डायबिटीज होता है ये अग्नाशय पेनक्रियाज को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये यकृत हो जाएगा। ऑप्शन ये क्या राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरा कशिश में कौन सा अम्ल होता है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरा कशिश में कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए, ये जो है दो रीजन में, एक टॉर्टेरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हरा कशिश में कौन होता है, तो हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जो केवल दो ऑप्शन सही है, केवल दो सही है, केवल एक नहीं है, एक दो दोनों नहीं है, एक दो दोनों नहीं है। तो इसमें क्या हो, केवल दो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 20 का राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किस कंपनी की स्थापना हुई थी। तो देखिए, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किस कंपनी का स्थापना हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट या भिलाई स्टील प्लांट। तो देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक और दो दोनों, बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट दोनों जो है ये आपका हुआ था पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, ठीक है। और जान लीजिए कि बोकारो स्टील प्लांट जो है ये आपका हुआ था कब, ये हुआ था 1964 ईस्वी को स्थापित हुआ था, ठीक है। 1964 को हुआ था पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। और कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका झारखंड में, झारखंड का बोकारो में, ठीक है। बोकारो कहाँ है, तो झारखंड में है। उसके बाद आपका भिलाई स्टील प्लांट ये हुआ था आपका कब, ये हुआ था 1955 को हुआ था, ठीक है। ये है कहाँ, भिलाई, ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है क्या भिलाई है। चलिए, तो यानी कि बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट जो है ये दोनों पूर्व सोवियत संघ की सहायता से हुआ था स्थापित, ठीक। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था, तो ये था आपका डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश था, ठीक है। और सिविल सेवा परीक्षा प्रथम जो है वो चालू करने वाला पहला देश था, वो था चीन देश ने सबसे पहला सिविल सेवा परीक्षा का आरंभ किया था, ठीक है। और उसके बाद जापान जो है, जापान था सबसे पुराना राजतंत्र जो है ये जापान देश है, ठीक। और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो पहला देश था वो था अमेरिका, ठीक। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका था। और कौन गया था, तो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन हिलेरी, ठीक है, ये गया था चंद्रमा पर पहला पुरुष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बम का दर्शन पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए, बम का दर्शन पुस्तक जो है ये आपका लिखा है भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन पुस्तक लिखा है, भगवती चरण बोहरा ने, ठीक है। उसके बाद देखिए, कालिदास ने पुस्तक लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास ने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद मुद्रा राक्षस है वो विशाख दत्त ने लिखा था। और ये एक है V.S. नायपॉल का एक पुस्तक क्या है, हाफ ईयर लाइफ, क्या है कि हाफ ईयर लाइफ पुस्तक लिखा किसने, तो V.S. नायपॉल ने लिखा है, ठीक।
देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा है? तो वार एंड पीस पुस्तक आपका लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। किसने? लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। ऑप्शन बी क्या राइट आंसर हो जाएगा। और दांते ने देखिए डिवाइन कॉमेडी दांते ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। और मीन कैंप एडोल्फ हिटलर ने लिखा है। मीन कैंप एडोल्फ हिटलर ने लिखा है। ठीक है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्य समाज का संस्थापक कौन था? क्या है कि आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो देखिए आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती था। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी क्या राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जान लीजिए कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज का संस्थापक था। प्रार्थना समाज का संस्थापक था कौन? आत्माराम पांडुरंग। और ये प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ कब था? ये हुआ था 1867 में हुआ था। 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था जो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, उसके बाद एक है ज्योतिबा फुले जो सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। किसका? तो सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था किसने? ज्योतिबा फुले ने किया था। और ये कब किया था? ये किया था 1873 में किया था। ठीक है, 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था किसने? स्वामी विवेकानंद ने किया था। और ये किया था कब? ये किया था 1897 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आर्य समाज का संस्थापक कौन हो जाएगा? ये दयानंद सरस्वती हो जाएगा। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1875 में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है ये आपका कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ पर? तो कृष्णा नदी पर बना है। जो ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। यूपी में आंध्र प्रदेश राज्य में है ये। ठीक, उसके बाद देख लीजिए उसके बाद ताप्ती नदी पर जो है ये बना है आपका काकरापारा परियोजना जो ताप्ती नदी पर बना है। जो ये किस राज्य में है? ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, उसके बाद रिहंद परियोजना है। रिहंद परियोजना जो रिहंद नदी पर ही बना है ये आपका है कहाँ? ये आपका है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये है पेरियार नदी जो पेरियार नदी पर बना है। इडुक्की परियोजना, एक इडुक्की परियोजना बना है जो पेरियार नदी पर बना है। और ये कहाँ पर है? तो ये केरल राज्य में है। कहाँ पर? केरल राज्य में है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंबोर राष्ट्र उद्यान किस राज्य में है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रणथंबोर राष्ट्र उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए रणथंबोर राष्ट्र उद्यान जो है ये आपका राजस्थान में है। रणथंबोर राष्ट्र उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ठीक, ऑप्शन ये क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्र उद्यान है उसका नाम है दुधवा राष्ट्र उद्यान। तो दुधवा राष्ट्र उद्यान कहाँ पर है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद एक है शिकारी देवी अभयारण्य। शिकारी देवी अभयारण्य आपका ये हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, उसके बाद एक है काजीरंगा आपका असम राज्य में है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि राजस्थान का राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान का राजधानी जयपुर है। उत्तर प्रदेश का कहाँ है? लखनऊ है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो शिमला है। और असम का राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी किस राज्य में है? तो हम्पी किस राज्य में है? तो देखिए हम्पी जो है ये कर्नाटक राज्य में है। हम्पी किस राज्य में है? तो हम्पी कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, उसके बाद देखिए ओडिशा में एक है चिल्का झील, सबसे फेमस है चिल्का झील जो ओडिशा राज्य में है। ठीक है, और मुंबई में एक है एलिफेंटा गुफा जो कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक, वो एक है जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी कहाँ है? दिल्ली में ही है। लोटस टेम्पल कहाँ है? दिल्ली में है। तो ये सब दिल्ली में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो देखिए जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। ऑप्शन ये क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जहांगीर जो है किसका बेटा था? तो जहांगीर अकबर का बेटा था। किसका? तो अकबर का बेटा था। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था, शहजादे सलीम था। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि दौलताबाद में जो है ये आपका औरंगजेब का मकबरा है। औरंगजेब का मकबरा जो है ये दौलताबाद में है। ठीक है, उसके बाद जो हुमायूं है, हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। ठीक है, और उसके बाद शेर शाह का मकबरा आपका सासाराम में है। तो यानी कि यहाँ पे जहांगीर का मकबरा कहाँ हो जाएगा? ये आपका लाहौर में हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए ग्राम पंचायत का संगठन जो है ये आपका अनुच्छेद 40 में है। किसमें? अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 21(1) में क्या है? तो अनुच्छेद 21(1) में जो है ये आपका बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, ये अनुच्छेद 21 में
बताया गया है किस क में, ठीक है। और अनुच्छेद 51 क में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 51 क में बताया गया मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क में रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति होगा, ठीक। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में हो जाएगा, अनुच्छेद 40, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में। और अनुच्छेद 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 14 से 18 है समानता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 हो जाएगा क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 19 से 22 हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था। तो देखिए कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ऑप्शन ये क्या राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कुतुब मीनार, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद है कि कांचीपुरम का मंदिर, तो कांचीपुरम का मंदिर बनवाया था किसने, पल्लव राजा ने बनवाया था, ठीक है। और खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था, तो खजुराहो मंदिर आपका बनवाया था चंदेल राजा ने, चंदेल राजा ने खजुराहो मंदिर बनवाया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा का मापक यंत्र कौन सा है। तो देखिए वर्षा का मापक यंत्र आपका रेन गेज है। क्या है, रेन गेज है वर्षा का मापक यंत्र, ऑप्शन ये क्या राइट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापा जाता है, ठीक। और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक। और फैदोमीटर से क्या मापा जाता है, तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे वर्षा का मापक यंत्र कौन सा हो जाएगा, रेन गेज, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। तो देखिए वीरभूमि जो है ये राजीव गांधी का समाधि स्थल है, ठीक है। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। बाकी देख लीजिए कि चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम क्या है, महाप्रयाण घाट है, ठीक है। और उसके बाद मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो यह अभया घाट, अभया घाट है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम, ठीक है, अभय घाट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला झंडा किसका प्रतीक है। तो देखिए काला झंडा जो है ये आपका विरोध प्रदर्शन का प्रतीक है। किसका है, विरोध प्रदर्शन का प्रतीक है काला झंडा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, राष्ट्र शोक, राष्ट्र शोक जो प्रदर्शन जो है ये आपका झुका झंडा, झुका हुआ झंडा जो है राष्ट्र शोक का प्रदर्शन है, ठीक। और राष्ट्र विपदा का प्रदर्शन उल्टा झंडा, उल्टा झंडा फहराने से राष्ट्र विपदा का प्रदर्शन करता है, ठीक, प्रतीक होता है। उसके बाद क्रांति एवं खतरे का प्रतीक, तो क्रांति एवं खतरे का प्रतीक है लाल झंडा, लाल झंडा है क्रांति एवं खतरे का प्रतीक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो देख लीजिए कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले जान लीजिए। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है नाटो का फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो नाटो का मुख्यालय हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स में। कहाँ हो जाएगा, ब्रुसेल्स में। सॉरी यहाँ देखिए फॉसिल्स लिखा गया है गलती से, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रुसेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स, ठीक है। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ब्रुसेल्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये स्थापना कब हुआ था, नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, इसका स्थापना हुआ था कब, इसका स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए जाकर्ता जो है किसका मुख्यालय है, तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता, ठीक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो यह जकार्ता में। और इसका स्थापना हुआ था 1967 में हुआ था। आसियान का मुख्यालय जो जकार्ता है इसका स्थापना हुआ था कब, 1967 में हुआ था, ठीक। उसके बाद एक है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क जो है किसका मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, ठीक। और इसका स्थापना हुआ था 1946 में हुआ था, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है और इसका स्थापना 1946 में हुआ था। और उसके बाद एक है पेरिस, तो पेरिस जो है यूनेस्को का मुख्यालय है,
ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है और इसका स्थापना भी हुआ था कब, तो इसका स्थापना भी हुआ था कब, 1946 में ही हुआ था। ठीक, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों का स्थापना 1946 में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका है कहाँ, ये आपका है कटक में। कहाँ है, ओडिशा का कटक में है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है एक कटक में है। ठीक है, ऑप्शन ये क्या राइट आंसर हो जाएगा। और कोयम्बटूर में क्या है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका है कोयम्बटूर में। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये आपका है शिमला में। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शिमला में है। और केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका है कानपुर में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ओडिशा का कटक में है। उसके बाद केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपका कोयम्बटूर में है। उसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपका शिमला में है। और केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पे चावल कहाँ जाएगा, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही था, हर वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।